मिडिल ईस्ट को जब आप इमेजिन करते हो दोस्तों, आपके दिमाग में रेगिस्तान आता होगा, लेकिन ओमान का देश बड़ा खास है। यहाँ मौजूद हैं डेट पाम के फॉरेस्ट और बहुत ऊंची पहाड़ियाँ। यहाँ कछुओं के साथ आप स्विमिंग कर सकते हो और साथ ही में यहाँ मौजूद है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फोर्ट्स। एक ऐसा फोर्ट जिसके अंदर इतिहास में कभी कोई दुश्मन नहीं घुस पाया, क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम इतना कमाल का था कि आप भी शॉक हो जाओगे इसे देखकर। फोर्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस जमाने में बड़ा ही कमाल का होता था। आप यहाँ से आना एंट्री करना शुरू करोगे, लेकिन ऊपर से ये लोग पत्थर गिरा के आपको मार सकते हैं। तो एंट्री मारते ही वो देख सकते हो पहली जगह है जहाँ से ऊपर से पत्थर फेंकेंगे। इससे बच गए तो पिटफॉल 1 आएगी, जहाँ पे आपके ऊपर ये गरम तेल या गरम डेट सिर्फ फेंकेंगे। वहाँ से आपके ऊपर गिरेगा वो गर्मा गर्म तेल। और अब तो ग्लास हो गया, नहीं तो इस गड्ढे में भी गिर जाते। अगर तेल से बचने के लिए आगे भागते तो गड्ढे में गिरते। ये इससे भी बच गए तो पिटफॉल 2 आएगी, यहाँ से भी फेंक सकते हैं। मर्डर होल 2 है इसके ऊपर, इस गड्ढे में गिर के भी मर सकते हो। Catch enemies off guard in the dark passageway. It was dark, there was not lamps like here. Yeah. So some of the stairs had wooden planks that could be removed to expose deep gaping pits. तीसरी पिटफॉल आएगी, उसके बाद चौथी आएगी, उसके बाद 5वीं आएगी। तो एक नहीं बल्कि 5 जगहों से बच के आना पड़ेगा अगर आपको इसके अंदर आना है। तो 2 गड्ढों से बच गए हैं। देखते हैं तीसरा गड्ढा। अरे ये आ गया तीसरा गड्ढा। दरवाजा खोलते ही, मतलब दरवाजा यहाँ पे जैसे ही खोलोगे नीचे गिरोगे। हर गड्ढे के पहले दरवाजे हैं यहाँ पे। कितने चालाक थे ये लोग, क्योंकि दरवाजा बंद होगा, जब आप दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे तो ऊपर से गिरेगा, खोलते ही गड्ढे में गिरोगे। और ये सब करके पता नहीं इतिहास में कोई इंट्रूडर रहा होगा जो ऊपर तक पहुंच गया तो उसे ये नज़ारा दिखेगा। These are the places from where you would pour the hot oil. You can really go deep inside. आज से 300 साल पहले निज़वा ओमान की कैपिटल हुआ करती थी, इसलिए आज के दिन निज़वा एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, निज़वा का शहर। और ये जो फोर्ट है, जो उस टाइम सुल्तान होता था इनका, वो यहीं रहकर पूरे ओमान के देश पर रूल करता था। ओमान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ बाकी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन में ये है कि ये बड़ा खाली सा देश। यहाँ कहीं भी जाओ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग मिलते हैं, तो हर जगह बड़ी शांति से एक्सप्लोर करी जा सकती है। जैसे कि ये वाली जगह भी देखो, इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन और हार्डली कोई लोग यहाँ दिख रहे हैं। I'm the guy who has been assigned the duty of throwing the stones today. Oh, you throwing the stones today? On the intruders. Okay, I'll be the one who pours the oil then. I'll be over here, okay? दरवाजे पर जो वुड लगी है ये उसी जमाने की अभी तक लगा रखी है। वॉलनट वुड है ये, अखरोट की। इन लोगों के गोली मारने के तरीके में भी बड़े अच्छे डिज़ाइन उन्होंने बना रखे हैं। जैसे कि अगर नीचे की तरफ कोई पास आ गया कैसल के, वहाँ उसको गोली मारनी है तो एक स्लिट यहाँ से बना रखा है कि इस तरीके से गोली मारी जा सके। कोई दूर है तो यहाँ पे एक होल है, यहाँ से गोली डाल के मारी जा सकती है। एक और एंगल बना रखा है, तो 3 अलग अलग एंगल्स पर यहाँ मारा जा सकता है। हाँ, और ये पूरा 360 डिग्रीज फोर्ट के ये तीनों एंगल्स कवर हो रहे हैं। तो इमेजिन कर सकते हो कि क्या प्रोटेक्शन मिलती होगी इस फोर्ट को। यहाँ पे एक बड़ा कुआं है इस कासिल फोर्ट में। लुक हाउ डीप इट गोस। यू कैन सी माय रिफ्लेक्शन इन द बॉटम। Oh my god. Zoom in. Wow. तो ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पर, जिसमें निज़वा सोक है, निज़वा फोर्ट है, इनकी हिस्टोरिकल दीवार जहाँ से ये अपने अंदर के फोर्ट को प्रोटेक्ट करते थे दुश्मनों से। अभी हम इस दीवार पे चलने लग रहे हैं। यहाँ पे इनके पुराने घर जो बने हुए हैं, कुछ रेनोवेट हो रहा है, कुछ हिस्सा, कुछ ऑलरेडी रेनोवेट हो चुका है। लेकिन दिखने में क्या फील आ रही है, ऐसा लगता है कि अचानक से 2000 साल पहले टाइम ट्रेवल कर लिया हो। मेरी
टोपी से डिस्ट्रैक्ट मत होना, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है कि मेरे पास और कोई कैप नहीं थी, यहाँ पे धूप बहुत है। और याद हो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले व्लॉग से, ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक कैप मिली थी फ्री में, वही कैप मैं पहने घूम रहा हूँ। इसके बाद हम निजवा सोक गए, जो इनका पुराना सिटी मार्केट है और देखने में जगह बहुत हिस्टोरिकल लगती है। Omani dates. Look at the varieties here. Less sweet ones. Okay. हर जगह dates ही dates हैं यहाँ पे. You will know the difference between this one and that. This one's good, right? I like this. I think this is the fourth variety I've tried. At home we only have mostly we have the medjool ones. Right? और ओमान में 200 से भी ज्यादा varieties हैं dates की. यहाँ देखो कितनी अलग-अलग प्रकार की dates रखी हुई हैं. Try करते करते थक जाओगे. और यहाँ डेट बिना सीड्स के, डेट का हनी, डेट्स को खाने के लिए उसके साथ जो सेसेमी सॉस होता है, ताहिना वाला सॉस, वो भी रखा है। इस मशीन के द्वारा सेसेमी सॉस बन रहा है। ऊपर से सेसेमी सीड्स नीचे गिर रही हैं और ये मशीन बेसिकली पीस रही है इन सीड्स को एक सॉस बनाने के लिए, जो यहाँ बन रहा है। और पूरा पिस कर ये सॉस यहाँ से इस डब्बे में कलेक्ट हो रहा है। वाह, सो मच सॉस। इन्होंने ट्राई करने के लिए भी दिया है यहाँ पे थोड़ा सा प्योर ताहिना सॉस। इट इज़ वार्म। जो कॉन्ट्रास्ट है इस सॉस का डेट्स के साथ बहुत अच्छा फिट बैठता है, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट में और डेट्स मीठी मीठी होती हैं, तो दोनों को मिक्स करके बड़ा अच्छा स्नैक बनता है। So we decided to buy one package of dates, but they actually gifted it to us. They would not accept any payment. Very, very sweet. Even though it was pretty affordable, to be honest, 0.800 रियाल। पैसा, ये पैसे को बैजा बोलते हैं। ये जो खंजर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ओमान का लोगो है। ओमान का जो फ्लैग है उसके कोने में भी ये खंजर ड्रॉ किया गया। और यहाँ पे लोग स्पेशल सेरेमनीज में, ओकेजन्स पर इसे अपने साथ भी लेकर चलते हैं। अगर आप पेड़ पर कोई डेट्स तो लगी नहीं हुई, लेकिन अगर लगी होती तो ऐसी दिखती, बड़े बड़े झुंड में। 1000 से ज्यादा डेट्स हो सकती हैं एक झुंड में। ओमान के पूरे देश की पॉपुलेशन 5 मिलियन से भी कम है, लेकिन यहाँ पर डेट पाम ट्रीज 7 मिलियन से भी ज्यादा है। इमेजिन कर सकते हो, लोगों से भी ज्यादा डेट के ट्रीज हैं इस देश में। छोटी सी पहाड़ी थी यहाँ बगल में, यहाँ से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त व्यू दिखता है। ये सारे डेट पाम ट्रीज की प्लांटेशन दूर दूर तक, और पीछे बड़े ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल शहर दिख रहे हैं। मस्कट से करीब 1 घंटा अगर आप स्पीड बोट पे बैठेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अल दिमानियत आइलैंड। ये एक प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व है और बहुत ही बढ़िया साइट है इको टूरिज्म के लिए। So we are on the beautiful island now. We are the only ones on this island. The only ones. There's no one on. And we're about to go snorkeling. There's a small problem. One of us, I won't say who, forgot their swimming pants. So they have to go in undi. पानी के अंदर यहाँ पर आपको कॉरल्स की 100 से ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी, मछलियों की 280 से ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी। लेकिन ये जगह अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है टर्टल्स। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ग्रीन टर्टल्स की, वो अक्सर यहाँ पर नेस्ट करने आती है और स्नॉर्कलिंग करते समय ये टर्टल्स आपके बहुत बहुत पास आ सकते हैं। अब वीडियो में देख सकते हो, इंसानों से ये बिल्कुल भी नहीं डरते। अब आ गए हम ओमान के बड़े ही स्पेशल म्यूजियम में। इसकी बिल्डिंग इतनी अनोखी है कि ऐसा लग रहा है कि किसी साइंस फिक्शन मूवी में हूँ मैं। ये 2024 नहीं, 2124 लुक्स सो क्रेजी। बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड। ये पूरी बिल्डिंग AI जनरेटेड लग रही है, इतनी परफेक्ट, मतलब हर चीज़ इतनी प्रॉपर लग रही है। एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं मिलेगा इस फ्लोर पर। यह है यहाँ का ओमान का सबसे बड़ा म्यूजियम, ओमान अक्रॉस द एजेस। इस पूरे म्यूजियम की बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि ये 900,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की एग्जीबिशन स्पेस मौजूद है यहाँ पर। और कुछ गैलरीज में छत इतनी ऊंची है कि वो 20 मीटर से ज्यादा हाइट पर है। तो आज से 6000 साल पहले जो हंटर गैदरर्स ओमान में रहते होंगे, वो ऐसी हट्स में रहा करते थे। ये पुराने ज़माने के कुछ
ओमानी सेल रूट्स बता रखे हैं। ये देखो इतना बड़ा सा स्क्रीन है लेकिन बीच में से गैप्स बना रखे हैं, तो म्यूज़ियम के आगे जाने के लिए इस स्क्रीन के बीचों बीच से जा सकते हो। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन कर रखा है इस पूरे म्यूज़ियम को। और पीछे की तरफ एक और स्क्रीन आ गया, ये देख सकते हो। इस व्लॉग में ज्यादातर चीजें जो आपने देखी वो सब मस्कट के आसपास ही थी, लेकिन इसके अलावा ओमान में आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, गल्फ की सबसे ऊंची पहाड़ी भी मिलेगी और